सर, once again welcome back in the P and Sports। और वैसे इतनी जितनी क्रिकेट की कंट्रोवर्सीज इस दौर में चल रही है, मुझे लग रहा है पिछले एक महीने से लगातार इतने सरप्राइजेस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मुझे लगता है इतने मिले नहीं है पिछले कुछ दिन से। और लगातार इतने कंट्रोवर्सीज और इतने सरप्राइजेस और इतनी सारी चीजें जो बर्निंग इश्यूज जो हम कहते हैं जिनको, और उनको डिस्कस करना मुझे लगता है बनता है। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में पी एंड स्पोर्ट्स में। और जो कि खेल चर्चा से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी से। पहले हमने जैसे जिक्र किया था MS धोनी के इंक्लूजन से, जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप के उसके बाद रवि शास्त्री का कुछ आया कि कोच का जो पद है उसके बाद वो किसको मिलेगा। फिर एक और चर्चाएं जो है वो अब विराट कोहली ने जब ये स्टेटमेंट दे दिया कि जहाँ पे वे T20 की जो कप्तानी है उससे क्विट करेंगे, और बाकी की जो बल्कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में ODI की जो है वो अभी कप्तानी करते रहेंगे, और साथ ही साथ क्रिकेट पे टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी ऐसे भी बन जाती है क्योंकि उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने जो बात कही है वो कुल मिला के क्विट करने की वजह लोड मैनेजमेंट को कहा है। और लोड मैनेजमेंट मुझे लगता है हर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट अभी यही कह रहा है कि T20 में, जहाँ पे इंटरनेशनल के कंपैरेटिवली भारत में हमेशा IPL जो है इतने बड़े फेज में खेला जाता है, तो वहां पे जब वे RCB की कप्तानी करने से उनको लोड नहीं आता, तो क्यों वे जो है इंटरनेशनल T20 को ही सिर्फ, या तो वो पूरा T20 पूरा व्हाइट बॉल क्रिकेट से शायद अगर कप्तानी छोड़ देते तो एक अलग लोड मैनेजमेंट की बात होती। तो इस पे आप क्या विचार है सर, जी आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। थैंक यू वंस अगेन तरुण। लास्ट जो हमने वीडियो किया था, जहाँ खत्म किया था, मेरे के तो ख्याल से वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, और वो एपिसोड एक तरीके से दोबारा जो है रिपीट कर रहे हैं हम लोग विद न्यू टॉपिक्स। तो थैंक यू फॉर इनवाइट मी अगेन। एंड ये हाँ, क्रिकेट में आजकल बड़ा कहते हैं कि सुनामी होती है या तूफान आते हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ें चलती हैं। क्रिकेट में भी आजकल कुछ ऐसी स्थिति है, और क्रिकेट में भी हमें जैसे पहले इंडियन कैप्टेंसी को लेके चला, एक र्यूमर उड़ा। यहाँ पर मैं एक व्यक्ति को जो है थोड़ा क्रेडिट इसका देना चाहूँगा, जिनका शॉर्ट नेम KSR है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले ये अपनी रिपोर्टिंग में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ दे दी थी। मेरे ख्याल से उनका पूरा नाम के श्रीनिवास राव है। तो उन्होंने जो है ये अपनी रिपोर्टिंग में पहले ही दे दिया था कि माइट भी जो है विराट कोहली जो है आफ्टर वर्ल्ड कप रेजिग्नेशन दे सकते हैं T20 कैप्टेंसी से। तो बात यही चल रही थी, सब अपने तरीके से उसको बोल रहे थे कि नहीं, र्यूमर्स है, ये इस तरीके की कोई बात नहीं है। बोर्ड ने भी जो है रिजेक्ट किया था। जय शाह का स्पेशली जो स्पेसिफिक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने मना किया था इन सब चीज़ों से। लेकिन बाद में जो है ये कुछ दिन बाद ही जो है इसका जो है रियलिटी सामने आई, और ये सभी का कहना है कि ये विराट कोहली का खुद का कॉल है, कि उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट किया है। रीज़न भले ही कुछ भी दिया हो, देखो रीज़न हर एक कैप्टन के पास अपने अपने रहते हैं, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि वो भी एक ह्यूमन है, और इंडियन टीम की, खासतौर से इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। और किसी भी गेम की या किसी भी टीम की कप्तानी जो होती है, उसका प्रेशर हमेशा रहता है प्लेयर पे। और हम लोग ये देखते हैं कि क्रिकेट का ओवरऑल प्रेशर मेरे ख्याल से ऑडियंस पता नहीं फील करती है कि नहीं करती, कि आजकल थ्रू आउट ईयर जो है क्रिकेट चल रहा है। अगर हम 80s की बात करें, उससे पहले की बात करना तो सही नहीं रहेगा क्योंकि टेलीकास्ट उतना था नहीं, लेकिन 80s से 90s 20 उसका जो अपना 20 आया, तो इसमें हमने देखा कि डेकेड टू डेकेड जो है हमें मैचेस की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। चाहे वो टेस्ट मैच हो, पहले टेस्ट ही चलते थे, फिर वनडे आया, अब T20 आ गया है। तो T20 के बाद तो मतलब ऐसा लग रहा है कि टीम के पास तो छोड़ो, व्यूअर्स के पास ही टाइम नहीं है कि ये मैच देखें या वो मैच देखें, है ना। पहले जो है एक मैच आता था वो सारे चैनल दिखाते थे, अब जो है वो एक चैनल कोई दूसरा मैच दिखा रहा है, एक चैनल में कोई दूसरी लीग चल पहले रही एक है। मौसम होता था सर, जब हम बोर्ड के एग्जाम देते थे तो कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई सीरीज हो रही है, तो हमें लगता था कि मौसम चल रहा है क्रिकेट का। लेकिन अब तो पूरा थ्रू आउट सेशन एंटायर मुझे लगता है ईयर जो है चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इससे समझ सकते हैं कि एज अ फैन और एज अ ऑडियंस, अगर हम लोगों पे वो प्रेशर आ रहा है कि यार हम इस मैच को देखें एट अ टाइम में या उस मैच को देखें, तो वो तो कैप्टेंसी कर रहे हैं, वो तो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, और सारे फॉर्मेट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक या दो में कर रहे हैं। तो सर्टेनली जो है प्रेशर आता है। प्लस उनका जो फॉर्म, मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था कि उनका फॉर्म पिछले मेरे ख्याल से 2019 के बाद से सेंचुरी नहीं आई है किसी भी फॉर्मेट में उनके द्वारा। तो ये भी जो है कंसर्न है।
हालांकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया कि 50s हम काउंट नहीं करते उनकी। तो ये भी जो है एक पॉइंट है, एक रीजन है कि लोग कह रहे हैं कि शायद उनके ये जो फॉर्म में डिप आया है शायद इसी कारण से आया है, क्योंकि फिटनेस में तो नो डाउट, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, विराट कोहली इज अ सुपर फिट क्रिकेटर, है ना, बेस्ट फिटनेस क्रिकेटर फिटनेस है इस क्रिकेटर की अराउंड द वर्ल्ड, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं रीजन से हम चलो इत्तेफाक रख सकते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ। लेकिन ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर जो है लोगों को डाउट हो रहा है कि वाई शॉकिंग है। उन्होंने इसी समय जो है अनाउंस किया। हाँ इसकी क्योंकि डायनेमिक्स फिर अलग अलग तरीके से लोग जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव उसके काउंट कर रहे हैं, कुछ लोग उसके नेगेटिव्स बता रहे हैं। डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं, टीम प्लेयर कैसे लेते हैं, तो इस पे जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। और जो मैंने लास्ट उसमें भी बोला था वीडियो में, जो हमने एमएसडी इफेक्ट बोला था, तो वो एमएसडी यहाँ भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि रवि शास्त्री के बाद जो है शायद धोनी को कप्तानी दी आपके जो है कोचिंग दी जाए, हेड कोच बनाया जाए, जो कि मैं इसको भी रूमर्स ही मानता हूँ, मैं इसमें कोई सच्चाई नहीं मानता हूँ। और धोनी जैसा बंदा मुझे नहीं लगता कि अगर उसको कोई स्पेसिफिक कन्विंस ना करे कोई कैप्टन के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, तो उसकी खुद का इंटरेस्ट तो नहीं होगा हेड कोच या कोचिंग के पर्पज से। अब बात करते हैं कि इसमें प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कौन अगला विराट कोहली की जगह कौन कमान लेगा। हाँ। तो सबसे पहले मैं तुमसे ही पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? अब सर एक बड़ा नाम तो क्योंकि T20 क्रिकेट छोड़ा है, और मुझे लगता है रोहित शर्मा से बड़ा नाम तो इस समय है नहीं, हर किसी के जहन में वही है कि आईपीएल का जो पिछला रिकॉर्ड है, इतने जितनी टोटल नंबर ऑफ जो ट्रॉफीज हैं सबसे ज्यादा उनके पास हैं। पिछले कुछ समय से इवन वाइट बॉल क्रिकेट ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस बार का जो इंग्लैंड सीरीज है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और ओवरऑल जो रोहित शर्मा का जो टेम्परामेंट है उसको भी हर कोई सराहता ही है, और पहले से ये बात तो चलती आई है कि क्यों ना हम भी जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट का और टेस्ट में क्रिकेट का अलग अलग कप्तान देखें। पहले से भी ये चीजें चलती आई हैं, भले ही ये चीज एक ना एक दिन तो होनी ही थी। तो मेरी समझ से तो रोहित शर्मा का ही अगला नाम बनता है। बस अब मुझे ये देखना है कि अब आने वाले टाइम में जो है वनडे क्रिकेट से कब जो है कप्तानी रोहित शर्मा को मिलेगी, मतलब वो ट्रांजिशन जो है वो कब आएगा। बाकी T20 में तो मुझे लगता है रोहित शर्मा के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि मुझे नहीं लगता किसी के भी जहन में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांजिशन वर्ड तुमने यूज किया, मुझे ट्रांजिशन से याद आया कि बीसीसीआई ने भी इस वर्ड का यूज किया था। जैसे ही विराट कोहली का स्टेटमेंट आया था, तो जय शाह का उसके बाद ट्वीट आया कि हमने जो है ये प्रोसेस अभी नहीं हुआ है, मतलब ये डिसीजन एकदम से नहीं हुआ है, ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है, हम 4-5 महीने से 5-6 महीने से इस पर डिस्कस कर रहे हैं बराबर। तो ये हम बीसीसीआई मतलब ये चाहता है कि जो ट्रांजिशन हो कैप्टेंसी का वो स्मूथ हो, मतलब उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो आपस में प्लेयर के कोई, हाँ किसी तरीके का कोई मतलब वो नहीं आए, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, कॉन्स्पिरेसी ना हो। तो इसके लिए वो चाह रहे थे कि स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो उस लिहाज से तो ये डिसीजन ठीक है। लेकिन फिर बात वही आती है कि टीम अनाउंस हो गई, कैप्टन अनाउंस हो गया, टाइमिंग उसके बाद हाँ टाइमिंग जो है, अगर टाइमिंग मतलब ये थोड़ा चीज होना शॉकिंग था थी। तो मेरे ख्याल से जब टीम सिलेक्शन हो रहा था उसी समय कर देना था, उसी समय उससे कुछ समय पहले ही विराट ये डिसाइड कर लेते कि हाँ मैं मेरे को जो है इसके बाद स्टेप डाउन करना है, और ये जो है लास्ट मेरा वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है एज अ कैप्टन। तो वहां पर थोड़ा सा जो है एक कहते हैं ना ग्रे एरिया जो है वो देखने को मिलता है, ऑडियंस के द्वारा भी मैं तो देखने को सर मिलता है, और जो फैंस हैं एक्स क्रिकेटर हैं उनके द्वारा भी जो है इस पर कमेंट हो रहे हैं। मैं तो सर उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन भारत ट्रॉफी लिफ्ट करे। तो उसके बाद की जो एक मुझे लगता है हर किसी के मन में अब ये एक फिर से वो बात हो जाएगी, हर कोई जो है विराट कोहली के फैन कहेंगे कि भाई अब तो ट्रॉफी भी ले आए। और विराट कोहली ऑलरेडी स्टेप डाउन करने का फैसला कर ही चुके हैं, तो उस पर क्या चीजें क्या प्रतिक्रियाएं होंगी अलग अलग तरह की, वो देखना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब ये जो तुमने लाइन बोली ना कि कप जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस समय, ना केवल फैन एज अ फैन बल्कि पूरा एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट टीम, जो टीम वहां पे खेलेगी, जो प्लेयर वहां खेलेंगे, उनके माइंड में भी ये चीज होनी चाहिए कि वो हमें T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसकी ट्रॉफी हमको लानी है, ना कि ये कैप्टेंसी और ये और वो। हाँ प्रोस्पेक्ट्स सर। की बात मैंने जैसे कही थी, तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स अभी देखे हैं, सोशल मीडिया में भी देखे थे। तो रोहित शर्मा, जैसे तुमने बोला ही कि रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे है, लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि दोनों की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
हाँ, दोनों की एज में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा जो है वो शायद 1 साल बड़े हैं विराट कोहली से, 34 है उनकी एज। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है डिस्कशन हो रहा है कि अगर हम उनको रखेंगे तो हाउ लॉन्ग दे ही विल सर्व। हाँ, तो उसके अलावा जो फिर आते हैं नजर में, तो एक केएल राहुल हैं जो कि पंजाब किंग्स की कैप्टेंसी कर रहे हैं इस समय आईपीएल में। तो उनका भी नाम जो है लोगों को एक वर्ग जो है उठा रहा है। एक वर्ग कह रहा है ऋषभ पंत जो कि दिल्ली कैपिटल की जो है कैप्टेंसी कर रहे हैं, और लास्ट ईयर उन्होंने दिल्ली को जो है फाइनल भी खिलाया था। तो उनका भी चर्चा चल रही है। कुछ लोगों का था कि बुमराह जो है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो एक अच्छे हो सकते हैं प्रोस्पेक्ट। और मेरा एक और सजेशन है, अगर हम 3 फॉर्मेट्स देखते हैं, मतलब मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे भी, मतलब आफ्टर विराट कोहली क्या कंडीशन हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, तो व्हाई नॉट रविंद्र जडेजा। अभी हालांकि उनको कैप्टेंसी कहीं ऐसा एक्सपोजर नहीं दिया गया है, हाँ, लेकिन मे भी हो सकता है आफ्टर धोनी शायद सीएसके की बागडोर उनको मिल जाए। तो ये डिसाइड करना होगा बोर्ड को, मेरे ख्याल से बोर्ड का ज्यादा इसमें इंटरफेयर रहेगा, ना कि सिलेक्शन कमेटी का, क्योंकि बोर्ड में जो है गांगुली जैसा ब्रेन है क्रिकेट का जो कि ये डिसाइड कर सकते हैं, और वो खुद भी कैप्टन रहे हैं वर्ल्ड रिनाउंड। तो वो ये बेटर, हम लोगों से बेटर बता पाएंगे कि आगे कौन हु विल लीड द इंडियन टीम। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब सर ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज हैं कि इन पे तो कोई डिस्कशन खत्म ही नहीं होता। मुझे और भी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन समय की जो एक तरह से पाबंदी है, क्योंकि इतने सारे इस बीच कंट्रोवर्सीज हुई है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि उन सबको भी लेना जरूर मुझे लगता है बनता है। तो हम अगले उस पे चलते हैं, जहाँ पे अब हम चलते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान जो है बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि उनकी सरजमी पे कोई एक क्रिकेट की सीरीज हो। और क्रिकेट उनके लिए भी मुझे लगता है एक तरह का रिलीजन ही है, और कोई स्पोर्ट इतना कोई खास वहाँ भी नहीं होता। तो पहले उनके यहाँ भी हॉकी था, अब वहाँ भी क्रिकेट जो है वो इस तरह से जब से चरम पे आया। लेकिन लगातार जो है डिटोरिएशन जो उनके दिखाई दिया है, उनके बोर्ड में, उनके सिस्टम में, मैनेजमेंट में। और आखिरकार पिछले कुछ समय से भी उनके यहाँ भी कंट्रोवर्सीज लगातार हैं। चाहे आप कोचिंग के में देख लीजिए, लगातार उनका जो टीम मैनेजमेंट का जो एक तरह से कोचिंग वाला पार्ट है, कोचिंग एस्पेक्ट है, और जो खासकर जो कोचेज हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं। और अभी अभी जो है वो न्यूजीलैंड को जो खेलने जाना था, और उन्होंने भी जो है वो कैंसिल कर दिया क्योंकि थ्रेट कंसर्न को लेके। तो क्योंकि पिछले टाइम में हम सब बिल्कुल नहीं भूले कि श्रीलंकाई टीम पे जिस तरह से अटैक हुआ था, उसके बाद से कोई भी जो टीम था वो रिस्क लेना नहीं चाहती थी, और लगातार जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगते आए हैं। तो उसको देखते हुए कोई भी टीम मुझे लग रहा है रिस्क नहीं लेती। फिर भी न्यूजीलैंड का दौरा तय था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके मुझे लगता है सिक्योरिटी के कंसर्न है, या कहीं ना कहीं से उनको कोई बात होगी, इसी वजह से उन्होंने दौरा कैंसिल किया। बस बस बड़ी बात यह है कि रमीज राजा ने जिस तरह का उसके बाद रिएक्ट किया है, क्योंकि वो भी अब जो है पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद जो उन्होंने रिएक्शन दिया है कि बिना किसी बताए, और कोई भी उन्होंने कैंसिल करने की भी बात साझा नहीं की, ये भी बात सामने आ रही है। तो ये भी एक तरह की मुझे लगता है कंट्रोवर्सी है। सर इसके ऊपर आप बताइए क्या चीजें हुई हैं हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो जैसे मैंने कहा ना, क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में जो है इस समय भूचाल आ रखा है। तो हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान में भी जो है इसकी बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं स्टार्टिंग एक तरीके से वहां से ही हुई कि पहले जो है टीम सेलेक्ट हुई उनकी T20 वर्ल्ड कप की। फिर वहाँ यहाँ हमारे कैप्टेंसी ने जो है वो किया कि आफ्टर, लेकिन उन्होंने आफ्टर T20 वर्ल्ड कप कहा है विराट कोहली ने। वहां पर क्या हुआ कि जो उनके हेड कोच थे मिसबाह उल हक और वकार यूनिस बॉलिंग कोच जो थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया, और इमीडिएट स्टेप डाउन था। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आफ्टर द वर्ल्ड कप, उन्होंने इमीडिएट कहा। और वो उन्होंने, उनका रीजन जो था वो फैमिली रीजन था, और कोविड में जो बायो बबल में रहना पड़ता है इतने समय तक और फैमिली से नहीं मिलना, तो मेंटल हेल्थ का भी उन्होंने इश्यू बनाया। तो जो भी मैंने कहा कि रीजन इनके पास रहते हैं, हर तरह के अंदर कुछ और ही रहता है, तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि फिर वो एक तरीके से रूमर्स ही हैं जब तक कंफर्मेशन नहीं होती। तो ठीक है, उन्होंने स्टेप डाउन किया, वो हुआ वहां पर। फिर जो है इनके चेयरमैन का जो है कार्यकाल पूरा हो गया था, और जो एहसान मनी जो थे, जो कि एक समय में आईसीसी के भी जो है हेड थे, तो उन्होंने जो है फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ का पीसीबी, उसकी चेयरमैनशिप से जो है एक तरीके से रिजाइन समझ लो, या उनका कार्यकाल हो गया था, तो उन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया। उन्होंने अपना जो है तो रमीज राजा को जो है उनके, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि पैट्रन जो है जो पीसीबी है उसका पैट्रन जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान है, जो कि वो खुद भी क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं और वेल रिनाउंड पर्सनालिटी है।
तो उन्होंने रमीज राजा का नाम वहाँ पर जो है प्रपोजल में डाला और उनको बोर्ड ऑफ जो गवर्नेंस होती है वहाँ की उसमें उनका नाम ऐड करा, और ये सबको वेल नोन हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने जब एक बार सपोज कर दिया, उनका प्रपोज कर दिया है, तो फिर वो सर्वसम्मति से उनका ही नाम जो है आगे आया, और वो 13 तारीख को मेरे ख्याल से उन्होंने जो है उसका पदभार ग्रहण कर लिया था, चेयरमैन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और उसके बाद ये जो है फर्स्ट उनका जो है उनके कार्यकाल में फर्स्ट जो है ये टूर्नामेंट होने वाला था पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड की टीम जो है 18 साल बाद जो है पाकिस्तान आ रही थी, और आ गई थी और मैच होने वाला था, और सभी फैन की तरह मैं भी वेट कर रहा था उसका। और टाइम वाइम सब देखा, जैसी टीवी खोली तो वहां कुछ सस्पेंस पहले स्टार्टिंग में आया कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस के कारण जो है थोड़ा मैच डिले हो रहा है, तो मुझे लगा कहीं बारिश तो नहीं हो गई बारिश का जो है वो इशू देखा तो नहीं, वेदर इज क्लियर, सब कुछ ठीक है, लेकिन टीम नहीं पहुंच पाई है, तो फिर पता लगा कि शायद कुछ डिले होगा। बाद में ये आया मेरे ख्याल से, पहले क्रिक बज और क्रिक इन्फो जो सोशल साइट्स हैं ये क्रिकेट की जो कि कवर करती हैं क्रिकेट को वर्ल्ड वाइड, वहां पर जो है ये आया शायद से वहां की न्यूजीलैंड से एक स्टेटमेंट आया कि ये हम यूनिलैटरली जो है ये डिसीजन ले रहे हैं। यूनिलैटरली का मतलब होता है वो उनके खुद के द्वारा जो है ये डिसीजन हो रहा है, दोनों बाईलैटरली नहीं हो रहा। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कराने के लिए रेडी है, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है टूर ना केवल मैच बल्कि वो पूरा का पूरा टूर ही कैंसिल कर दिया। तो बहुत बड़ी बात थी, जब रीजन की तह में गए तो पता लगा कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को जो है थ्रेट आया था ब्रिटिश हाई कमीशन से। अब पता नहीं कहाँ के ब्रिटिश हाई कमीशन से आया था, ये तो उसमें नहीं जाते क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है, ये भी र्यूमर ही है। बाद में ब्रिटिश हाई कमीशन ने जो है उसको रिजेक्ट भी कर दिया कि नहीं, हमने कोई फोन नहीं किया था उनको, पीएम को वहाँ के। तो पता नहीं कहाँ से न्यूज आई, क्या आई, अभी हो सकता है आगे जाके कुछ क्लियर हो। तो उनको कॉल आया कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है और टीम जो है डेंजर में है, मे बी जो है उनकी जो बस है, टीम बस जो है उसको जो है विस्फोट करने की कुछ ऐसा न्यूज में आया, थ्रेट आया। तो उन्होंने जाके न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बताई ये बात, और उन्होंने बोला कि ये मतलब मैं आपसे डिस्कस नहीं बल्कि ये एक डिसीजन ही है कि आप उसको कॉल्ड ऑफ कर दें फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो कैंसिल हुआ टूर, और पूरी की पूरी टीम मेरे ख्याल से अब तो आ भी गई है, न्यूजीलैंड वापस भी आ गई है। तो उसके बाद फिर ये अगर एज अ क्रिकेट के नजरिए से देखें, तो क्रिकेट फैन के नजरिए से देखें तो ये वाकई में एक ब्लैक डे की तरह था क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ को देखते हुए कि एक क्रिकेट मैच इस तरीके से मेरे ख्याल से तो कभी नहीं इस तरीके से कैंसिल हुआ होगा इस रीजन के साथ। तो क्रिकेट की कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके से लोग बोल रहे थे कि मतलब बैड डे, सैड डे रहा क्रिकेट के लिए। लेकिन सिक्योरिटी पर्पस भी फिर उसको मतलब जिसे बोलते हैं ना अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, हाँ मतलब उसमें हम उसको नहीं डिनाई कर सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो हुआ, फिर स्टेटमेंट आना शुरू हो गए सबके, सब लोगों ने जो पाकिस्तान के फैन थे, मीडिया थे, उन्होंने पीसीबी को बहुत बोला कि आपका स्टेट की तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है, और क्रिक बज या क्रिक इन्फो से जो है स्टेटमेंट आ गया उससे पहले। तो फिर रमीज राजा का पहले ट्वीट आया, फिर मेरे ख्याल से अभी वीडियो भी मैं देख रहा था, वीडियो भी आया है ट्विटर पे। तो उन्होंने जो है बहुत कंडेम किया इस चीज़ को, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को जो है उन्होंने कहा कि हम जब उनकी टीम गई थी तो वहाँ भी कुछ कोविड के केस ऐसे हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ टूर पूरा किया था। और पाकिस्तान की टीम जो है हर जगह, चाहे इंग्लैंड हो चाहे न्यूजीलैंड हो, वो हर जगह गई है, चाहे कोई भी सिनेरियो रहा हो, कोई भी कंट्रोवर्सी रही हो, उन्होंने अपना टूर जो है हमेशा कंप्लीट किया है। और इंडिया ने भी ऐसे ही का भी यही रहा, लेकिन ये जो अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस आ गए कोविड के, उसके कारण जो है इंडिया का भी टूर कैंसिल हुआ, फिफ्थ टेस्ट जो है वो कैंसिल हुआ। तो ये एक तरीके से इसमें हम किसी को ब्लेम मतलब नहीं कर सकते, एक तरीके से वो उनको भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान या उसके आसपास क्या हो रहा है वहाँ पर। तो इस कारण जो है जरूर क्रिकेट को जरूर नुकसान हुआ है, उसको जो है उसके लिए तो जो है सभी एग्री करेंगे, लेकिन अब इसको मतलब एक तरीके से वही कह सकते हैं कि दुर्भाग्य था एक ही जो है इस तरीके से टूर कैंसिल हुआ। सही बात है सर, क्योंकि जब मैंने भी जब देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मुझे, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा इस तरह से डीपली फॉलो नहीं करते, तो मुझे ये लगा कि न्यूजीलैंड वहां पहुंची नहीं। पर बाद में मैंने भी जब ये चीज देखी कि न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी वहां पे थी और सिर्फ मैच स्टार्ट होने को था, और तब जाके उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया दौरा। तो अपने आप में, क्योंकि पीसीबी के लिए उनकी सरजमी पे इस क्रिकेट सीरीज का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत समय से कोई टीम वहां पर खेल ही नहीं रही थी। तो चाहे वो हर एक तरह से उनके जितने भी सिनेरियो से अगर देखें क्रिकेटिंग वर्ल्ड को स्टेब्लिश करने के लिए, तो पीसीबी एक तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही थी।
और इंग्लैंड का दौरा उसके बाद जो है वो था, उस पे भी जो है अभी भी उन्होंने मुझे लगता है किसी भी तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। वो भी शायद अभी मुझे लगता है वो भी उस पे भी खतरे के बादल जो है मंडरा रहे हैं बिल्कुल इंग्लैंड। बिल्कुल, मतलब ये एक तरीके से क्वेश्चन मार्क हो गया है पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर की जो सिक्योरिटी का रीजन जो दिया गया है उसके तहत कि अब पूरे वर्ल्ड में कोई भी टीम जाएगी तो मतलब जो टीमें जा चुकी हैं वो तो ओके हैं, वो हमेशा अप्रिशिएट अभी भी कर रहे हैं कि हमें कोई थ्रेट नहीं मिला ऐसा। हम्म, लेकिन जो अब आने फ्यूचर जो टूर जिनके हैं उनमें जरूर एक क्वेश्चन मार्क ये हो गया है कि क्या होता है वहाँ, टूर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन बिल्कुल ओवरऑल सर, क्रिकेट के लिए जो है नुकसान ही है एक तरीके नुकसान से, है पाकिस्तान के लिए तो है ही, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी जो है एक वर्ल्ड क्रिकेट नुकसान की के तरह लिए। ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है एक दो जितने भी आपस में जो बोर्ड खेलते हैं तो उनकी भी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको भी झटका बिल्कुल, लगता है। अब झटका आपस में लगता जो है। उनकी बॉन्डिंग थी वो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी, तो क्रिकेट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा इससे, कहीं ना कहीं हाँ वहाँ कोई स्टेग्नेशन आने की गुंजाइश है। बिल्कुल। तो सर अब बढ़ते हैं, क्योंकि आज से ही जो है आईपीएल का जो है सेकंड लेग स्टार्ट हो रहा है, फेज 2 जो है जिसको हम कह रहे हैं। और फेज 2 जो पहले फेज 1 जो है इंडिया में हुआ था, फेज 2 जो है वो अब यूएई में हो रहा है। तो बहुत सारी कंडीशन जो है, चाहे हम कंडीशनल सर्कमस्टांसिस की बात करें, चाहे हम हर तरह की पिचेस की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, बहुत सारे चेंजेस जो है फेज 1 और फेज 2 में आ गए। तो बस मैं एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा कि आप कैसे देखते हैं कि फेज 1 और फेज 2 में जैसे कोई टीम, जैसे आज ही का मैच अगर लगा लीजिए, मुंबई इंडियंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी फेज 1 में इंडिया में खेलते हुए, क्योंकि चेन्नई में मुझे लगता है उनको उस ग्राउंड पे उन्होंने खेला था, तो वहां उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं किया। चेन्नई सुपर किंग ने बहुत अच्छा किया था, आई थिंक उनको वानखड़े मुंबई में उन्होंने मैचेस खेले थे अपने, तो वहां से सेकंड नंबर पे जो है वो फिनिश किया था फेज 1 में, और मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पे है। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये फेरबदल अभी जो टेबल कांस्टेबल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, अभी मतलब ये है कि आईपीएल एक अपने आप में वर्ल्ड ब्रांड बन गया है क्रिकेट में, और मेरे ख्याल से ये अपने तरह की एक लीग है जो कि अपने नेशन के बाहर भी, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग नाम है लेकिन इंडिया के बाहर भी जो है ये ऑर्गेनाइज हुई है। सेकंड इसका जो है वो हुआ था एक बार जो है साउथ अफ्रीका में हुआ, और फिर यहाँ अरब कंट्री में जो है ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट फेज था वहाँ पर जो टॉप 4 टीमें हैं वो बहुत ही सही चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि यही टॉप 4 टीमें हमें आगे भी देखने को मिलेंगी प्ले ऑफ में। लेकिन जैसे ये वहाँ ड्यू टू कोविड आउटब्रेक जो है वहाँ से थोड़ा मतलब पोस्टपोन हुआ और यहाँ शिफ्ट हुआ सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यहाँ पर जो है थोड़ी कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो गई हैं। एक तो वेन्यू डिफरेंट है, ठीक, वेदर कंडीशन यहाँ की डिफरेंट है, वहाँ से थोड़ा पिचेस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी क्योंकि 3 वेन्यू हैं, और तीनों वेन्यू में कहते हैं कि वो ग्राउंड जो है उनका जो हम्म, शेप है, साइज है और पिच का जो टेक्सचर है उसके हिसाब से जो है टीमों पे बहुत अफेक्ट पड़ने वाला है। प्लस वहाँ के जो प्लेयर थे उस समय जो कंटिन्यू करंट में जो प्लेयर वहाँ चल रहे थे वो उनमें काफी प्लेयर जो है यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंग्लैंड के प्लेयर्स का बोला, अभी भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो अगर पाकिस्तान का टूर करते हैं तो मे भी जो है वो यहाँ प्ले आधे ऑफ समय में में ना। दिखें, आधे समय ना दिखें, प्ले ऑफ में ना दिखें। तो वहाँ पे जो है टीम को डैमेजेस होने के जो है बहुत चांसेस हैं। लेकिन जहाँ तक आज की बात है, आज के मैच की बात है, तो ये भी एक तरीके की आयरनी है कि जो आईपीएल की हिस्ट्री में जो टॉप 2 टीमें हम जिन्हें कह सकते हैं कि ओवरऑल थ्रू आउट द सीजन्स जो हैं रही हैं, वो तो मुंबई इंडियन जो कि 5 टाइम विनर है और 3 टाइम विनर चेन्नई सुपर किंग है, तो इनके बीच मैच है आज, और शुरुआत यहीं से हो रही है। और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या होगा आज के मैच में। जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि अभी हमारी इंडिया टीम जो है वो टेस्ट मोड में थी, टेस्ट मैच खेल रही थी इंग्लैंड में, और जो वहाँ के प्लेयर्स हैं खासतौर से रोहित शर्मा जो कैप्टन है मुंबई इंडियंस के, वो किस तरीके से अपना ट्रांजिशन करते हैं टेस्ट टू वनडे। हालांकि वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिचेस कंडीशन अलग है। वो यहाँ इंग्लैंड के बाउंसी विकेट थे, स्विंग होती थी वहाँ पर, ओल्ड बॉल से भी स्विंग होती थी, और मूवमेंट और बाउंस ये सब जो है डिफरेंट है वहाँ और यहाँ की अपेक्षा। तो किस तरीके से वो अपना जो है कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को कितनी जल्दी ढालते हैं इस कंडीशन में, ये देखना होगा आज के मैच में। और टॉस भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जो पोस्ट इवनिंग सेशन होता है तो ड्यू जो है वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और ड्यू इस तरीके से फैक्टर हो जाता है कि जो बॉल जो होती है वो लेदर की बनी हुई है,
और उस पर अगर ड्यू आ जाती है तो वो ग्रिप जो होती है, जो फ्रिक्शन जो मिलना चाहिए बॉल पिच के साथ और बॉल का, वो बॉलर को मिलना कम हो जाता है, जिसके कारण बैटिंग जो है वो आसान हो जाती है। तो हमेशा देखा हमने कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात में है वहां पर, या जहां पर भी ड्यू फैक्टर होता है, वहां पर जो भी टीम टॉस जीतती है वो बॉलिंग लेती है पहले, हाँ बाद में बैटिंग करती है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैच में। सही बात है सर। अब क्योंकि मैं अगर प्लेइंग 11 को देखूं तो बहुत ज्यादा खैर हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक अभी तक, क्योंकि मुंबई तो खैर पैक टीम है, सारे जो वर्ल्ड जितने भी T20 जो टीम है, स्क्वाड जितने भी अभी तक फाइनलाइज हुए हैं और अनाउंस हुए हैं हर एक टीम के, तो मुझे लगता है 11 में से सिर्फ एक खिलाड़ी कुणाल पांड्या ऐसा है जो कि T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं। अदरवाइज पूरे 10 खिलाड़ी जो उनके 11 बेस्ट 11 में हैं वो सारे जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल की एक टीम उनके पास है। सीएसके के पास ऐसे ज्यादातर खिलाड़ी हैं जो बहुत समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे। सैम करन जो है वो क्योंकि क्वारंटीन में है, अभी तक मैं देख रहा था जो अभी तक की अपडेट है, तो सैम करन आज का मैच मिस कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा बड़ा झटका होगा। मोइन अली का इंक्लूजन हमेशा से फर्स्ट फेज से ही हमको अच्छा लगा है, तो आज भी उनका है। फैफ की जो इंजरी थी वो मुझे लगता है वो रिकवर्ड हो गए हैं, तो वापस आज खेलेंगे, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। अब ये देखना है कि वो जो सैम करन की जगह वो किसे खिलाएंगे, कॉम्बिनेशन एक देखने वाली बात है, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी फेज 2 में मुझे लगता है बहुत वेरिएशन में आएगा, क्योंकि कोई भी एक खिलाड़ी अगर मिस करता है तो ओवरसीज में किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, पिच कैसी है, बहुत सारी चीजें मुझे लगता है बात होने वाली है। अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी इन्हीं पिचेस पे होना है, मुझे लगता है पिच को शायद उस तरह से रेडी करा गया हो कि लंबे समय तक चले, तो जो अभी तक की जो ट्रेंडिंग रहा होगा, हो सकता है कि अब कुछ और नया मिल जाए। तो यही सब बातें हैं सर। मुझे लगता है कि सीएसके और जो मुंबई का मैच है, पन्ने पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बेहतर मुंबई है, लेकिन खैर गेम है, क्रिकेट है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कहीं भी कोई भी। और मुंबई तो हमेशा से स्लो स्टार्टर वाली टीम मुझे लगता है कही जाती है। तो आपकी सिर्फ बेस्ट कौन सी फेवरेट है आज के मैच के? बिल्कुल सही बात करी है तरुण, कि जो हमने अभी तक बात करी वो एज अ इंडियन प्रोस्पेक्ट से करी है कि इंडियन प्लेयर्स की क्या कंडीशन है, क्या अवेलेबिलिटी है और किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीपीएल जो है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, अभी जस्ट रिसेंटली खत्म हुई है और मैंने कुछ मैचेस देखे हैं वहां के, और वेस्ट इंडीज में काफी टैलेंट मेरे को देखने को मिला इस बार सीपीएल में। अब पता नहीं इस बार वो टैलेंट आते हैं कि नहीं आते देखने को। एक ड्रैक्स करके प्लेयर है उनका, ऑलराउंडर है, जिसने फाइनल जिताया है वहां को, वहां की टीम को। और मैंने उसकी बैटिंग भी देखी और बॉलिंग भी देखी। बॉलिंग में तो वो काफी रन दिए उन्होंने, यंग लड़का है बिल्कुल, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है और यंग लड़का है। और बैटिंग में उसने लेकिन जिताया मैं टीम को, मतलब ऐसी कंडीशन में जिताया कि वो ऑलमोस्ट हार गई थी और हारी हुई कंडीशन से उसने जिताया है। तो अगर वो किसी टीम में मुझे नजर आता, अभी तो मुझे नहीं पता कि किस टीम में है वो, लेकिन अगर आता है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। और वेस्ट इंडीज के प्लेयर इन फॉर्म है इस समय, और T20 सबसे ज्यादा सूट करता है वेस्ट इंडीज प्लेयरों को, ये भी है। जो मैं एक्सप्लोसिवनेस की बात करी थी मैंने, तो 1 to 11 पूरा एक्सप्लोसिवनेस का जो है अंबार है वेस्ट इंडीज की टीम। तो यहाँ भी हमें, मुझे लगता है कि उनके खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिलेगा। और हाँ, ये बात भी है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी प्रिपरेशन जो है वो आईपीएल का परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसाइड करेगा कि हाँ किस टीम की प्रिपरेशन कैसी है, उसके कौन कौन से खिलाड़ी इन फॉर्म है, कौन से आउट ऑफ फॉर्म है। और फैफ डू प्लेसिस की, जैसे अभी तुमने बात करी, चेन्नई सुपर किंग के अहम बैट्समैन हैं, वो ओपन करेंगे मुझे लगता है, अगर फिट होंगे तो। हालांकि शायद वो फाइनल उन्होंने मिस किया है, तो फाइनल मिस किया है तो इसका मतलब कि क्या पता फिट है कि नहीं है 100%, और क्या डिसीजन होता है। और फॉर्म अच्छा है उनका, क्योंकि मैंने उनका एक मैच हाईलाइट देखी थी कि उन्होंने उसमें मेरे ख्याल से 40 या 50 सम ऑड बॉल्स में उन्होंने 100 किया है। तो कह सकते हैं कि आप फॉर्म भी उनके साथ है बिल्कुल, हाँ अच्छे फॉर्म में है वो। तो इसको सर हम ऐसे भी देख सकते हैं शायद कि जैसे आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में कैसे जाएंगे, और हो सकता है कि कई खिलाड़ियों के मन में ये होगा कि यार अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो एक इंजरी कंसर्न ना हो, कि यार यहाँ संभल के खेलो और इस तरह की कोई चीज ना हो जाए जहाँ पे हमें लास्ट टाइम पे T20 वर्ल्ड कप खेलने को ना मिले। मे भी मतलब एक अलग अलग तरह की बातें हैं दोनों। बिल्कुल इस थ्रेट को, इंजरी थ्रेट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ की कंडीशन जो है हॉट एंड ह्यूमिड रहती है हमेशा। कोई से भी वेदर में आप जाओ, वहाँ पर जो है कंडीशन जो होती है वो हॉट एंड ह्यूमिड होती है। तो हम उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वहाँ इंजरी थ्रेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा इंजरी थ्रेट। और मुझे लगता है कि जो वहाँ, जो हर एक फ्रेंचाइजी होगी, जो टीम होंगी, वो अपने प्लेयर को इस तरीके से यूज करेगी। हालांकि हर टीम जीतना चाहती है और इस फेज में है टूर्नामेंट की, कोई भी किसी तरीके का लॉस जो है टीम के
जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा किसी भी टीम को। तो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं ये भी हमें देखना होगा कि कैसे टीम अप्रोच करती है। बिल्कुल सर, तो ये सब चीज़ें तो आज हमने, मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमने 3-4 चीज़ों को कवर कर ही लिया है। और एक बार फिर से सर हम आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए एक बार फिर से मैं अपने तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप आगे भी इस तरह के डिस्कशन सीरीज़ में हमसे जुड़ते रहेंगे और इस तरह से डिस्कशन से हम जो है वो आपसे नॉलेज देते रहेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपका लास्ट स्टेटमेंट आज का मैं लेना चाहूँगा, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। बस जैसे देख रहे हो कि येलो पहना हुआ है मैंने, तो समझ ही जाओ कि मैं किस टीम को यस। सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बढ़िया, बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।